सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी महान भावों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, वेद मंत्र व्याख्यान में आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर मंत्र लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आइए हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्। यह मंत्र अथर्ववेद के तीसरे कांड के 30वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। बहुत ही सरल भाषा में हमें परमपिता परमेश्वर ने अपने कल्याण के लिए, समाज में, परिवार में रहने के लिए एक नियम बता दिया। देखिएगा कितना सुंदर है ये। मैं आपसे पहले ही निवेदन कर देता हूं कि प्रत्येक वैदिक मतावलंबी को इस मंत्र के द्वारा बताया गया आदेश अपने जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए। तो उसका स्वयं का कल्याण होगा, उसके परिवार का कल्याण होगा और उसके राष्ट्र का कल्याण होगा, संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। आइएगा, भगवान वेद कहते हैं अनुव्रतः पितुः पुत्रः। तो इसका अन्वय बनेगा पुत्रः पितुः अनुव्रतः भवतु। माने जो पुत्र है, पुत्र का अर्थ यहां पर है संतान, चाहे वो हमारी बेटी हो चाहे हमारा वो बेटा हो, पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों का ही यहां पर पुत्र शब्द से ग्रहण है। तो कहते हैं जो पुत्र है, जो हमारी संतान है, वो कैसी होनी चाहिए? पितुः अनुव्रतः भवतु, पिता का अनुव्रत होना चाहिए, अर्थात पिता की आज्ञाओं का पालन करने वाला होना चाहिए। क्या कहा? पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। परंतु यहां पर व्रत शब्द दिया गया है। व्रत शब्द हमको यहां पर यह सूचित करता है, इंडिकेट करता है कि पिता की जो सद्गुण हैं, पिता की जो अच्छी आदतें हैं, पिता की जो अच्छी बातें हैं, पिता का जो श्रेष्ठ व्यवहार है, उसी को धारण करने वाला पुत्र को होना चाहिए, संतान को होना चाहिए। पिता के दुर्गुणों को धारण करने वाला संतान को नहीं होना चाहिए। ये बात कहां से निकल के आई? ये बात निकल के आई व्रतः। व्रत का अर्थ होता है श्रेष्ठाचरण। किसी का भी श्रेष्ठाचरण, श्रेष्ठ संकल्प को धारण करना क्या कहलाता है? व्रत। तो उसी को कहा पिता का अनुव्रत करने वाला होना चाहिए पुत्र को, अर्थात पिता के अच्छे व्यवहारों को जीवन में धारण करने वाला होना चाहिए। पिता सत्य बोलता है तो संतान को भी सत्य बोलना चाहिए। पिता शाकाहारी है तो संतान को भी शाकाहारी होना चाहिए। पिता ईश्वर को मानने वाला है तो संतान को भी ईश्वर को मानने वाला होना चाहिए। पिता दयालु है तो संतान को भी दयालु होना चाहिए। पिता न्यायकारी है तो संतान को भी न्यायकारी होना चाहिए। पिता विद्वान है तो संतान को भी विद्वान होना चाहिए। पिता परोपकारी है तो संतान को भी परोपकारी होना चाहिए। पिता सामाजिक कार्य करने वाला है तो संतान को भी समाज का कार्य करने वाला होना चाहिए। पिता यदि वैदिक है तो संतान को भी वैदिक होना चाहिए। यदि पिता वेदादि ग्रंथों का स्वाध्याय करता है तो संतान को भी वेदादि ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। यह अर्थ है अनुव्रतः, अनुव्रत होना है। परंतु
पिता यदि शराब पीते हैं, पिता यदि बीड़ी पीते हैं, पिताजी सिगरेट पीते हैं, पिताजी मांस भक्षण करते हैं, पिताजी वैश्यागमन करते हैं, पिताजी और भी गलत गलत कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्रूर कृत्य करते हैं, हिंसा करते हैं, तो हमको संतान को उस किसी भी व्यवहार का पालन नहीं करना है। ये ध्यान रखना है, पिता के श्रेष्ठ व्यवहार को ही संतान को धारण करने का नाम है अनुव्रतः। अनुव्रतः संतान वही है जो पिता के सद्गुणों को आचरण में लाती है। ये बात यहां से आई। अब आगे हमको ये वेद मंत्र संतान को गोबर गणेश नहीं बनाना चाहता जी, कि पिता ने जैसा बोल दिया वैसा ही करना है। नहीं भाई, पिता की जो अच्छी बातें हैं वही माननी है, गलत बात नहीं माननी है। ये मंत्र बतला रहा है। आगे देखिएगा, कहते हैं पुत्रः मात्रा सम्मनाः भवतु। क्या कहा? कहते हैं पुत्र माने संतान को माता के मन वाला भी होना चाहिए। माता के अंदर प्रेम की भावना होती है, उस प्रेम की भावना से युक्त संतान को भी होना चाहिए। ये माताओं के अंदर गुण होता है कि वो सबसे प्रेम करती हैं, अपनी संतान से प्रेम करती हैं, सब पर दया की दृष्टि रखती हैं, सबको सहयोग करती हैं। इसलिए संतान को चाहिए कि वो मात्रा माने माता के साथ साथ माता के समान गुण वाला भी हो। जिस प्रकार से माता दयालु है, करुणामयी है, कृपालु है, प्रेममयी है, उस प्रकार से संतान को भी होना चाहिए। और कहते हैं जी घर में और क्या करना है? अब बड़ी बात आ रही है, उसको ध्यान रखना है। कहते हैं जाया पत्ये मधुमती वाचम वदतु शांतिवाम। कहते हैं भाई आप गृहस्थी हैं तो विशेष करके पत्नी को क्या करना चाहिए? जाया माने जो पत्नी है, जो स्त्री है, पत्ये पति के साथ में पति के लिए कैसे बोलना चाहिए? कह रहे हैं मधुमती माने मीठी वाणी, और शांतिवाम शांतिदायक, शांति उत्पन्न करने वाली वाचम वदतु वाणी को बोलना चाहिए। भाई पत्नी को मीठी वाणी बोलना चाहिए पति के साथ। यदि इसका तात्पर्य यह नहीं है, यहां जाया का अर्थ है पत्नी को और पति को, दोनों को आपस में मिलकर के एक दूसरे के प्रति मीठी वाणी और शांति युक्त वातावरण को क्रिएट करने वाली वाणी को बोलना चाहिए। अब ये मंत्र हमारे परिवार का एक आचार नियम होना चाहिए कि भाई संतान को सद्गुणों को धारण करने वाला होना चाहिए और पति पत्नी आपस में प्रेम पूर्वक मीठी वाणी को बोले, तो हमारा जो परिवार है वो स्वर्ग है, वही स्वर्ग है और कोई स्वर्ग नहीं है। तो इस वेद के मंत्र के द्वारा बताए गए संदेश को हम सभी को अपने घर में लागू करना है, सभी सदस्यों को अपनाना है। बस हमारा घर आज से ही स्वर्ग बन जाएगा। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। शीघ्र ही नया मंत्र लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। इति ओम शम।